हेलो गाइस, इस वीडियो में हम आपको आज बताने वाले हैं, अगर आप दिव्यांग साथी है या फिर आपके रिलेटेड में कोई भी दिव्यांग व्यक्ति है, अगर आपको विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन पे अप्लाई करना है तो आप कैसे अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना चाहिए, इस वीडियो में हम आपको आज लाइव दिखाने वाले हैं। आप विकलांग पेंशन के लिए ऑनलाइन पे कैसे अप्लाई करोगे। ऑनलाइन पे अप्लाई करने से पहले आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दे दूँ। जब आप अप्लाई करने जाओगे तो अप्लाई करने के टाइम पे आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। दिल्ली में हैंडीकैप पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए नीचे दिए गए डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। सबसे पहले नंबर 1 पे आपका है आधार कार्ड। अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए। जो दिव्यांग व्यक्ति है, दिव्यांग व्यक्ति का आधार कार्ड का फोटोकॉपी होना चाहिए। और सेकंड वाले ऑप्शन पे हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि दिव्यांग सर्टिफिकेट, या फिर आप विकलांग सर्टिफिकेट भी कह सकते हो। तो ये जो आपका सर्टिफिकेट है, ये मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है। आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मेडिकल बोर्ड के द्वारा जो सर्टिफिकेट आपको दिया जाता है, वो सर्टिफिकेट का आपको ज़रूरत पड़ेगा। तीसरे नंबर पे है आपका एज प्रूफ। एज प्रूफ के लिए आप जन्म प्रमाण पत्र आप दे सकते हो, या फिर आप पैन कार्ड दे सकते हो। अगर आपका पैन कार्ड बन गया है तो आप पैन कार्ड दे सकते हो, या फिर आपके पास पासपोर्ट है तो आप पासपोर्ट दे सकते हो। और आपका चौथे नंबर पे आता है रेसिडेंस प्रूफ। रेसिडेंस प्रूफ के लिए आप यूटिलिटी बिल, यानी कि इलेक्ट्रिक बिल आप दे सकते हो, या फिर आप रेंट एग्रीमेंट दे सकते हो। अगर आप रेंट पे रह रहे हो तो आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हो। वोटर आईडी कार्ड भी आप दे सकते हो रेसिडेंस प्रूफ के लिए। उसके बाद आपको 5 नंबर पे आपका आता है इनकम सर्टिफिकेट। आप इनकम सर्टिफिकेट भी दे सकते हो। आय प्रमाण पत्र, जिसमें आपकी आय की जानकारी हो, यानी कि आपको इनकम सर्टिफिकेट का ज़रूरत पड़ेगा। उसके बाद छठा नंबर पे आपका आता है बैंक अकाउंट डिटेल्स। अपने बैंक अकाउंट की जानकारी, जिसमें आपका अकाउंट नंबर, बैंक नेम और आईएफएससी कोड होना चाहिए। यानी कि आपका जो बैंक का जो पासबुक है, पासबुक का आपको फ्रंट पेज आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपके नंबर 7 पे आपका आता है आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप पैन कार्ड दे सकते हो, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हो, या फिर आप पासपोर्ट दे सकते हो। उसके बाद नंबर 8 पे आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, जिसमें आपकी डिसेबिलिटी की जानकारी हो। यानी आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, या फिर हैंडीकैप सर्टिफिकेट है, या फिर दिव्यांग सर्टिफिकेट है, उसमें से कोई सा भी आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, जिसमें आपका यहाँ पे साफ साफ लिखा है डॉक्टर द्वारा जारी मेडिकल सर्टिफिकेट, यानी कि आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है वही आपको 8 नंबर पे मांगा गया है। उसके बाद आपको आता है 9 नंबर पे फोटोग्राफ, यानी कि अपनी रिसेंट फोटोग्राफ। अगर आपका पुराना फ़ोटो है तो आपको पुराना फ़ोटो अपलोड नहीं करना है, आपको न्यू फ़ोटो आपको देना है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास मौजूद है तो आप दिल्ली दिव्यांग
पेंशन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये जो डॉक्यूमेंट्स का जो लिस्ट है, अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा जो व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक आपको मिल जाएगा। आप जैसे व्हाट्सएप चैनल पे आप विजिट करोगे, ये जो डॉक्यूमेंट्स है, ये डॉक्यूमेंट्स आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। ये डॉक्यूमेंट्स आप निकाल के आप सारे डॉक्यूमेंट्स को आप अपने हिसाब से आप कलेक्ट कर सकते हो। अगर ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप दिव्यांग पेंशन या फिर हैंडीकैप पेंशन के लिए दिल्ली स्टेट से आप बिलोंग करते हो तो आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पेंशन के लिए अप्लाई करने के लिए आपको दिल्ली गवर्नमेंट वेबसाइट edistrict.gov.in पोर्टल पे आपको जाना है। सबसे पहले आपको गूगल ब्राउज़र ओपन कर लेना है। गूगल ब्राउज़र ओपन करके आपको सर्च बार पे लिखना है ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली। ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली लिख के आपको सर्च करना है। अब जैसे सर्च करोगे आपके पास ये वाला पेज ओपन होगा। यहाँ पे ई डिस्ट्रिक्ट दिल्ली का जो होम पेज है, इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें क्लिक करोगे, आपके सामने गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो ऑफिशियली पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको रजिस्टर करना है। रजिस्टर करने के लिए आपको यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक लॉगिन एक रजिस्टर। इसमें आपको क्लिक करना है। अब जैसे इसमें क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। यूज़र आईडी और पासवर्ड, अगर आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड है तो आप यूज़र आईडी पासवर्ड कैप्चा फिल करके आप लॉगिन कर सकते हो। अगर आपके पास यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं है, अगर आप न्यू यूज़र है तो आपको यहाँ पे नीचे लिखा है रजिस्टर इफ़ यू आर न्यू यूज़र, आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। अब जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करोगे, यहाँ पे सबसे पहले आपको सिलेक्ट डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक ही डॉक्यूमेंट दिखाई देंगे, वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो आधार नंबर है वो इंटर करना है। ये जो कैप्चा दिख रहा है, ये कैप्चा इंटर करना है। उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद जो रजिस्टर मोबाइल है, एक SMS आएगा। उस SMS में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। यूज़र आईडी पासवर्ड मिलने के बाद आपको लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है और सबसे पहले आपको आपका जो यूज़र आईडी है वो इंटर करना है। उसके बाद नीचे आपको पासवर्ड इंटर करना है। पासवर्ड इंटर करने के बाद ये जो कैप्चा दिख रहा है, कैप्चा आपको नीचे इंटर कर लेना है। कैप्चा इंटर करने के बाद लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करोगे, लॉगिन होने के बाद यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल आपको दिखाई देंगी। एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई ऑनलाइन। अप्लाई ऑनलाइन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, नीचे आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो बहुत सारे आपको सर्विस दिखाई देंगे। यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देंगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर का। इसके नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नंबर 15 पे, डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम। डिसेबिलिटी पेंशन स्कीम के जस्ट आगे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है अप्लाई। अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करना है। आप जैसे ही अप्लाई वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है बेसिक पर्सनल डिटेल्स फ्रॉम। यहाँ पे आपका जो बेसिक डिटेल्स है ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, जैसे आपका आधार कार्ड नंबर, एप्लीकेंट का नाम, जेंडर, एप्लीकेंट का फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, ये सारे चीज़ आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ये नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है कंटिन्यू। आपको कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन होगा। इसके नीचे आपको जाना है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा फॉर्म आपको फिल करना है। यहाँ पे डिसेबिलिटी पर्सन स्कीम के लिए सबसे पहले आपको कैटेगरी यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब जैसे ही कैटेगरी पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको जेंडर जनरल है, OBC है, ST है, SC है, जो भी है
आपको अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना है। सोशल कैटेगरी सेलेक्ट करना है। सोशल कैटेगरी में आपको डिसेबल सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे मैरिटल स्टेटस में आपको आप मैरिड है अनमैरिड है आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आपको ऑक्यूपेशन टाइप सेलेक्ट करना है। ऑक्यूपेशन टाइप में आप अनएम्प्लॉय आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट करना है। मैंने अनएम्प्लॉय सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको आपका जो फैमिली इनकम है यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आपका जो फैमिली इनकम है एनुअल इनकम वो आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान देना है, आपका जो फैमिली का जो सालाना इनकम है वो 1 लाख के कम होना चाहिए। जैसे मैंने 20,000 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अगर आप MCD से हो तो आपको यस करना, नहीं तो आप नो कर सकते हो। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे लिखा है इज प्रूफ ऑफ रेसिडेंस 5 इयर्स अवेलेबल। यहाँ पे आपको एस सेलेक्ट करना। अगर आप नो करोगे तो आपका पेंशन नहीं हो पाएगा। जैसे आप एस सेलेक्ट करोगे, नीचे आपको आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट में आपका जो टाइप है, अगर आपका टेम्पोररी है तो आपको टेम्पोररी सेलेक्ट करना है, अगर आपका परमानेंट है तो आपको परमानेंट सेलेक्ट करना है। जैसे मेरे केस में परमानेंट है, मैंने परमानेंट सेलेक्ट कर लिया। नीचे आपको डिसेबिलिटी टाइप सेलेक्ट करना है, आपका किस टाइप का डिसेबिलिटी है। जैसे मेरा शरीर से दिक्कत है चलने फिरने में, तो मेरा जो टाइप है वो लोकोमोटर है। आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट में आपको आपका टाइप आपको मिल जाएगा। जैसे मेरा लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, मैंने लोकोमोटर सेलेक्ट कर लिए। नीचे आपको परसेंटेज डिसेबिलिटी, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपका कितना परसेंटेज है वो आपको सेलेक्ट करना है। या फिर आपका जो UDID कार्ड है, UDID कार्ड में आपको आपका जो परसेंटेज है वो आपको दिखाई देंगे। जैसे मेरा परसेंटेज है 75, मैंने 75 सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पे आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको इंटर करना है। डेट ऑफ इशू डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है किस डेट को इशू किया गया है वो डेट आपको यहाँ पे इंटर करना है। आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, दिव्यांग सर्टिफिकेट में जो जिस हॉस्पिटल से आपको इशू किया गया है वो हॉस्पिटल का नाम आपको इंटर करना है। आपका जो दिव्यांग सर्टिफिकेट है, सर्टिफिकेट में आपको आपका जो हॉस्पिटल नेम आपको दिखाई देंगे, वही हॉस्पिटल नेम आपको यहाँ पे इंटर करना है। नीचे आपको आपका जो अकाउंट टाइप है वो आपको सिलेक्ट करना है, यानी कि आपको नीचे अकाउंट डिटेल्स आपको भरना है। जैसे आप अकाउंट टाइप पे क्लिक करोगे, अगर आपका सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करना है, नहीं तो आप जॉइंट सेलेक्ट कर सकते हो। तो ज़्यादातर आप कोशिश करना सिंगल अकाउंट होना चाहिए। जैसे आप सिंगल पे क्लिक करोगे, नीचे आपको आपका जो अकाउंट नंबर है वो इंटर करना है। उसके नीचे आपको MICR कोड, जैसे आप अकाउंट नंबर इंटर करोगे और नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है IFSC कोड आप इंटर करोगे, आपका MICR कोड ऑटोमेटिक आ जाएगा। नहीं तो आपका जो बैंक के पासबुक है, पासबुक में आपको MICR कोड मिल जाएगा। उसके बाद नीचे आपको आपका जो बैंक नेम है वो आपका ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद नीचे आपको बैंक के जो एड्रेस है ये भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर फिल करना है और IFSC कोड फिल करना है, ये बाकी सारे चीज़ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू टू नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे ही कंटिन्यू टू नेक्स्ट वाले बटन पे क्लिक करोगे, आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, लिस्ट ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स फॉर सेल्फ। यहाँ पे आपको आपका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना है। तो यहाँ पे ये जो स्टार मार्क है, रेड कलर का जो स्टार मार्क आपको दिख रहा है, ये आपको फिल करना है। ये मैंडेटरी है, इसे आप खाली नहीं छोड़ सकते हो। तो सबसे पहले आपको नंबर 1 पे आपका जो आइडेंटिटी प्रूफ है, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आप जैसे आप डाइवर्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको
सिलेक्ट डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे, जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हो, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हो, ड्राइवरी लाइसेंस, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करना है। जैसे मैंने आधार कार्ड सिलेक्ट कर लिए। उसके बाद सिलेक्ट डिपार्टमेंट पे आपको यूआईडी सिलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको आपका जो आधार का नंबर है वो इंटर करना है। नीचे आपके ब्राउज़र पे आपको आपका जो आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी है वो अपलोड करना है। अब फ़ोटोकॉपी जब अपलोड करने जाओगे, यहाँ पे जो लिखा है ओनली पीडीएफ एंड जेपीजी फॉर्मेट में 200 कभी आप मतलब 200 कभी से ज़्यादा आप अपलोड नहीं कर सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा आप 200 कभी अपलोड कर सकते हो। तो आप आपका अगर डॉक्यूमेंट्स का साइज़ ज़्यादा है उसे कैसे कम करोगे, अगर आपका कम है तो उसे कैसे ज़्यादा करोगे। तो इसे कम ज़्यादा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स का साइज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दिया, उस लिंक पे आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स का साइज़ है आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। उसके बाद ये जो चेक बॉक्स है, चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और आप नीचे आपको ये जो अपलोड वाला बटन है, अपलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। अब जैसे अपलोड वाले बटन पे क्लिक करोगे, जैसे आप देख रहे हो मेरा जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का जो फोटोकॉपी है वो अपलोड हो चुका है। जैसे यहाँ पे ग्रीन टिक आ चुका है। इस तरीके से आपको आपका जो डॉक्यूमेंट्स है आपको अपलोड कर लेना है। उसके बाद नीचे आपको इनकम प्रूफ आपको अपलोड करना है। इनकम प्रूफ में आप जैसे आप इसमें क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको इनकम प्रूफ आपको सेलेक्ट करना है। इनकम प्रूफ में आपको नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आधार सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आधार डिपार्टमेंट पे आपको सेल्फ डिक्लेरेशन लिख लेना है। उसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट्स नंबर पे आप 1 2 3 4 कोई सा भी आप दे सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन फ्रॉम फॉर इनकम वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें जैसे आप क्लिक करोगे आपके सामने ये फॉर्म ओपन होगा। ये फॉर्म आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद यहाँ पे आपको आपका जो वार्षिक इनकम है वो आपको इंटर करना है। यहाँ पे आपको एक सिग्नेचर करना है। यहाँ एप्लीकेंट का नाम आपको लिख लेना है। उसके बाद आपका पता, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारी चीज़ आपको फिल करके अपलोड करना है। इस तरीके से आपको इनकम प्रूफ अपलोड कर लेना है। इनकम प्रूफ अपलोड करने के बाद यहाँ पे नीचे प्रूफ ऑफ बैंक अकाउंट विथ लेटेस्ट ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपका जो बैंक के पासबुक है, पासबुक अपलोड करना है। उसके साथ आपको आपके लेटेस्ट ट्रांजैक्शन भी आपको अपलोड करना है। चौथे नंबर पे आपको प्रूफ ऑफ डिसेबिलिटी, यहाँ पे आपको आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। नंबर 5 पे आता है आपका रेसिडेंशियल प्रूफ ऑफ लास्ट 5 ईयर्स ऑफ दिल्ली। आप जब दिल्ली रह रहे हो तो उसका जो लास्ट 5 ईयर्स का आपको रेसिडेंशियल प्रूफ आपको अपलोड करना है। जैसे आप आधार कार्ड दे सकते हो, बिजली बिल दे सकते हो, राशन कार्ड दे सकते हो। आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद नीचे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेल्फ डिक्लेरेशन। आपके सामने वही पेज ओपन होगा। नीचे जैसे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म फॉर इनकम, इसमें क्लिक करना है। वही फॉर्म आपके पास ओपन होगा। ये फॉर्म फिल करके वही वाले फॉर्म आपको सेल्फ डिक्लेरेशन पे अपलोड करना। सारे डॉक्यूमेंट्स आप जैसे अपलोड कर दोगे उसके बाद नीचे एक ऑप्शन आएगा सबमिट वाले का। आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल फ़ोन पे एक OTP आएगा। OTP देने के बाद आप जैसे ही फाइनल सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास इस तरीके से आपको एक एप्लीकेशन रिसीप्ट कॉपी आपको मिल जाएगा। जैसे यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट रिसीव है, ये डिस्ट्रिक्ट दिल्ली डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस इस दिल्ली। जैसे यहाँ पे हमें जो रजिस्ट्रेशन आईडी है और रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया। यहाँ पे स्कीम अप्लाइड फॉर, नीचे एप्लीकेशन नंबर आपको मिल जाएगा, एप्लीकेंट का नेम, ये सारे चीज़ आपको
इस रिसीव कॉपी में देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको एक फॉर्म मिलेगा। अभी जो ऑनलाइन पे आपने जो फॉर्म सब फिलअप किए हैं वो फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। ये फॉर्म का भी आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है और इस रिसीव कॉपी का भी प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ये दोनों फॉर्म को आपको प्रिंट आउट निकाल लेने के बाद उसके साथ आप जो डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइवर लाइसेंस, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, ये सारे डॉक्यूमेंट्स का आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। निकाल लेने के बाद ये जो स्लिप है एक्नॉलेजमेंट स्लिप में आपको एक कॉन्टैक्ट एड्रेस लिखा है। इस कॉन्टैक्ट एड्रेस पे आपको जाना है। ये आपका समाज कल्याण जो विभाग का जो एड्रेस है वही एड्रेस आपको आ जाएगा। इस एड्रेस पे आपको जाना है सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर और आपका जो डॉक्यूमेंट्स है एक बार वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद जैसे आपका सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद अगले महीने से आपको आपके बैंक के अकाउंट पे पेंशन आना चालू हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना दिव्यांग या फिर हैंडीकैप पेंशन के लिए आप ऑनलाइन पे अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।